हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd of September गोइंग ऑन टिल द 8th of September। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इमेजिनेटिव कैंसर का कॉइन मैंने यहाँ रख दिया है एंड फॉर द 7 days ऑफ द वीक वी विल पुल आउट 7 टारो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स. At the end of the reading, we will pull out some oracle cards for advice and guidance. Let's get started. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around the reading for Cancer. 7 cards. Starting with Monday, 6 of Pentacles. Tuesday, Wheel of Fortune. Wednesday, we have the Two of Wands. Thursday, we have the Eight of Cups. Friday, the Sun. Saturday, the Two of Swords, and Sunday, King of Swords. Yes. Overall energy for the week, Page of Pentacles. All right. So यहाँ पर मुझे कुछ नई चीज़ होती हुई दिख रही है. दिस कैन बी अ न्यू जॉब. कोई नई चीज़ में आप डैबल कर रहे हैं. नया इंटरेस्ट हो सकता है, नई हॉबी हो सकती है, नया कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, नया कुछ ऐसा इंटरेस्ट आपने डेवलप किया है या करेंगे इस वीक. ओके, दिस इज़ समथिंग न्यू, दिस इज़ समथिंग फ्रेश, दिस इज़ समथिंग यंग, दिस इज़ समथिंग जस्ट बडिंग. ओके, अभी जस्ट स्टार्टिंग, वो अपने इनिशियल स्टेजेस पे है. सो एक्सपीरियंस नहीं है बट आपका इंटरेस्ट बहुत है ऑल ऑफ अ सडन किसी एक चीज़ में, किसी एक एरिया में. सो लाइक आई सेड, नई कोई हॉबी भी हो सकती है एंड नया जॉब हो सकता है. सो दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक. ये चीज़ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला रही है, आपको अच्छा फील करा रही है, सेटल्ड फील करा रही है. समथिंग मेक्स यू फील वेरी ग्राउंडेड, वेरी एट ईज. ओके, सो ये जो भी चीज़ है, नया इंटरेस्ट है, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही ला रही है, अच्छी चीज़ ला रही है, अच्छा माइंडसेट ला रही है. एंड ये भी हो सकता है मे बी ऑफ लेट रिसेंटली आपने योगा करना शुरू किया है जैसे. तो इवन दो यू आर अ डैबलर, अभी नया आपने शुरू ही किया है, बट एट द सेम टाइम यू कैन सी कि आपका इंटरेस्ट बहुत हाइटेंड है एंड आपको मज़ा आ रहा है. ओके, सो दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी इज़ देयर कि कुछ नया करते हुए यू आर फीलिंग वेरी इन्वेस्टेड, फोकस्ड एंड फील गुड फैक्टर लाई है ये चीज़ आपकी लाइफ में. सो लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे नाउ. मंडे 6 ऑफ पेंटिकल्स. किसी की आप हेल्प कर रहे हैं या कोई आपकी हेल्प कर रहा है, ये भी हो सकता है, बट मुझे लगता है दिस इज़ यू. दिस इज़ यू ऑफरिंग योर रिसोर्सेज टू समवन. अब वो रिसोर्सेज टाइम का हो सकती है, हो सकता है एनर्जी हो सकती है, या फिर मनी, फाइनेंशियली यू आर हेल्पिंग समवन. ओके, सो मे बी देयर इज समवन अराउंड यू who needs help. Maybe this can be a friend. किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है. इमोशनल सपोर्ट की भी हेल्प हो सकती है. मे बी फ्रेंड को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, सो यू आर देयर फॉर दैट पर्सन. मे बी आपके बच्चे को कोई गाइडेंस चाहिए, सो यू आर देयर टू एडवाइज. सो इन एनी विच वे you are resourceful and you are sharing that gift, that resource with someone. Okay, किसी के साथ आप शेयर कर रहे हैं वो. Let's get the clarifiers. ये क्या है?
या किसी चीज़ की आपके पास सरप्लस है, तो आप वो चीज़ किसी और के साथ बांट रहे हैं कि ओके मेरे पास बहुत है, तुम आधा ले लो. We have the Magician, Gemini energy. We have the King of Swords, Libra, Aquarius, Gemini again. And we have, oh my God, Six of Pentacles को clarify करने के लिए, Six of Pentacles. Yes, so I feel with the Magician energy, ये भी Magician भी I feel deck में सबसे ज़्यादा resourceful person है, okay, because he has all the aces. The Ace of Wand is there, Ace of Sword is there, Ace of Pentacle is there, Ace of Cups is there, okay. सो एंड हाथ में मैजिक वॉन्ड है, तो ये तो सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल पर्सन है, बिकॉज ये तो किसी कुछ भी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, ओके. ये पत्थर को सोना बना सकता है, ये इतना रिसोर्सफुल है, ओके, इतना ये माहिर है, इतना टैलेंटेड है. सो आई फील यू ऑन मंडे आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल फील कर रहे हैं. यही वर्ड मेरा यहाँ भी निकला था एंड यही वर्ड क्लैरिफायर में भी निकल रहा है. So yes, you have surplus of some resources. You are blessed. आप जानते हैं आपके पास गिफ्ट्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, एंड वो चीज़ आप किसी के साथ मंडे को शेयर कर रहे हैं, ओके. डेफिनेट शेयरिंग इज़ देयर. गिविंग एनर्जी में है आप ऑन मंडे. अपनी एडवाइस, अपनी प्रेजेंस, अपने इमोशंस, अपनी केयर, कुछ तो आप किसी का ध्यान रख रहे हैं या किसी की हेल्प कर रहे हैं, ओके. वट एवर इट इज़ वेरी पॉजिटिव, इट इज़ वेरी पॉजिटिव. सो मूविंग ऑन टू ट्यूजडे, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सो ये तो किस्मत कुछ नया रंग ले रही है, एंड आई एम श्योर अच्छे के लिए ले रही है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. ट्यूजडे को ये क्या हो रहा है? कुछ फॉर्चुनेट हो रहा है. Page of Pentacles and we have the Page of Pentacles. Yes, so ये कुछ I feel from the divine, this is some kind of an offer, okay. जो आपके हाथ में ये पेंटिकल आ रहा है, ये कुछ गिफ्ट आ रहा है. लाइक आई सेड, ये आप गिविंग एनर्जी में है या आपको भी कोई दे सकता है. शुरू में मैंने कहा था इट कैन बी बोथ वेज, बट मुझे लगा ये आप गिविंग एनर्जी में है. बट विद यू होल्डिंग द पेंटिकल हियर एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शायद आपको भी कोई गिफ्ट मिल सकता है, या आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट मिल रहा है, मॉनेटरी गिफ्ट मिल रहा है, और आप उसको आगे शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं. सो ऐसा भी हो सकता है, ओके, दैट यू हैव स्टार्टेड अर्निंग बेटर दैन योर एक्सपेक्टेशंस. एकदम से सैलरी बढ़ गई है, तो शायद आप गरीबों में कुछ खाना बांट रहे हैं, अपनी खुशी नीडी लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, ओके, खुशी. सो दिस इज़ व्हाट आई सी हियर. यू आर हैप्पी. यहाँ पर भी ये जो पेज है पेंटिकल की तरफ देख रहा है एंड खुश लग रहा है, होपफुल लग रहा है. यहाँ पर भी दिस पर्सन इज़ वेरी होपफुल. तो वो जो चीज़, जो गिफ्ट, जो नई चीज़ आपके हाथ लगी है, वो आपको बहुत होप दे रही है, एंड यू आर वेरी इंटरेस्टेड एंड इन्वेस्टेड इन दिस, ओके. तो फील गुड फैक्टर तो है डेफिनेटली. कुछ नई चीज़ है एंड अच्छी चीज़ है. 7 of Wands and we have the 2 of Cups, okay. So I feel ये जो भी फील गुड फैक्टर है, ये एनर्जी अगर आपके रिलेशंस में कुछ भी ऐसी चीज़ थी कि यू वर नॉट गेटिंग अलॉन्ग, या किसी चीज़ पे लड़ाई हुई थी, या पुराना कोई ग्रजेस लेके बैठे थे, थोड़ा रिलेशन में ड्रामा था, कुछ भी तरह का ड्रामा या फिर नेगेटिविटी, आई फील ये चीज़ हेल्प करेगी एनर्जी बदलने की, वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की, बिकॉज आपके अंदर से वो फील गुड फैक्टर आ रहा है. ये जो भी चीज़ आपको इंस्पायर कर रही है, मोटिवेट कर रही है, दिस इज़ गोइंग टू काइंड ऑफ ब्लीड इन टू डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ, ओके. ये जो खुशी है ये दूसरे एरियाज में भी छलकेगी एंड किस्मत पलटेगी. जहाँ पर कुछ भी चैलेंजेस फील हो रहे थे,
वो सब ठीक हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे, बिकॉज अंदर से आप खुश फील कर रहे हैं, पेपी फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं। एंड व्हेन यू आर वाइबिंग हाई, जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, पॉजिटिव होती है, तो नेचुरली चीज़ें आपके अराउंड जो हैं वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, सो यहाँ पर आई फील यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, बिकॉज यहाँ मैजिशियन का भी कार्ड है। सो मैजिशियन ऑब्वियसली बुरी चीज़ें तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, अच्छी ही करेगा अपनी लाइफ में। तो यहाँ आप अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, धीरे धीरे जो भी चैलेंजेस थे उनको कम कर रहे हैं, एंड खुशी एंड हार्मनी एंड लव एंड पीस, इन सब को आप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। वेंसडे वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कहीं जाने का प्लान हो सकता है, बिकॉज दिस पर्सन इज स्टैंडिंग लुकिंग एट द ग्लोब। ओके, एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये गेटवे की तरह काम कर रहे हैं। सो जहाँ आप प्रेजेंट सिनारियो में हैं, यू आर लुकिंग एट द वर्ल्ड ऑन द अदर साइड। ओके, सो या तो होराइजन की तरफ देख रहे हैं, या यू नो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली। सो आप अपने लैंड पे खड़े होके सामने देख रहे हैं, सो मे बी कहीं जाने की प्लान कर रहे हैं, या फिर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, दैट यू आर वांटिंग टू वेंचर आउट, बाय अ न्यू प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, बाइंग सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, बिकॉज ऑफ कोर्स द ग्लोब इज़ देयर, एंड यहाँ पर लैंड की बात होती है इस कार्ड में। सो यस, वेंसडे कुछ ट्रैवल प्लान हो सकता है, या प्रॉपर्टी को लेके कुछ आपके थॉट्स हैं, कोई डिसीजंस हो रहे हैं फाइनलाइज। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी, वी हैव जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, and we have the King of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn energy. Okay, so यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो भी आप करना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली होगा, और बहुत अच्छे से होगा। ओके, बिकॉज फॉर्च्यून इज़ डेफिनेटली ऑन योर साइड, एंड यहाँ पर जस्टिस इज़ कमिंग फॉर यू। टेम्परेंस, हीलिंग एनर्जी, आंसर्स आ रहे हैं, सोल्यूशंस आ रहे हैं। जो आप करना चाह रहे हैं, जो स्टेबिलिटी पे आप काम कर रहे हैं, वो आपको मिलेगी। ओके, कुछ तो फाइनेंशियल डिसीजन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा ये, एंड ये चीज़ डेफिनेटली होगी। ऑल्सो लाइक आई सेड, देयर कैन बी सम वर्गो इन्वॉल्व, ऑल्सो मैस्कुलिन एनर्जी, एंड किंग है तो ये कोई बॉस हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, मे बी इट इज़ टू डू विद योर पेरेंट। उनके साथ मिलके कुछ आप प्रॉपर्टी का कर रहे हैं, सोच रहे हैं मे बी। एंड ये पेज एंड पेज की एनर्जी अब बन गई है किंग। तो आई फील जहाँ ये छोटा एक, बिल्कुल मैंने कहा था बडिंग फ्रेश एनर्जी है ये, तो यहाँ पर मुझे अब ये सॉलिड बिल्कुल सिक्योर स्टेबल एनर्जी लग रही है। सो यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, पोजीशन स्ट्रॉन्गर हुई है, डिसीजन स्ट्रॉन्गर हुआ है, कॉन्क्रीट हुआ है, एंड यू आर मोर श्योर अबाउट योर डिसीजन। ओके, अब ज़्यादा श्योरिटी दिख रही है कि यस ये करना है और ऐसे करना है, दिस इज़ द प्लान ऑफ एक्शन, दिस इज़ द डे। सब कुछ चॉक आउट हो रहा है, कुछ कॉन्क्रीट हो रहा है। ओके, कब करना है, कैसे करना है। थर्सडे वी हैव द 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स, कहीं तो आपका दिल नहीं लग रहा है, वहाँ से भाग जाने का मन कर रहा है आपका। सो जिस सिचुएशन में हैं आप, या जिन लोगों के साथ बैठे हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। वी हैव द जजमेंट कार्ड, एंड वी हैव द लवर्स, जेमिनी। जेमिनी 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 रिपीटेडली आ रहा है आपकी रीडिंग में। We have Gemini Magician, Gemini King of Swords, Gemini Queen of Swords, and Gemini Lovers. Okay, दोनों मेजर आर्काना का Gemini कार्ड्स आए हैं, and King and Queen. So yes, maybe आपके बर्थ चार्ट में Gemini बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर you're dealing with some Gemini this week. Okay, so यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी डिसीजन को लेके
आप बिल्कुल यू वांट फास्ट एक्शन. ओके, फास्ट एक्शन जब नहीं हो रहा है. ओके, द कैमरा स्टॉप्ड. ओके, लेट्स गेट बैक. सो किसी चीज़ पे डिसीजन लिया जा रहा है बट एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो यू आर गेटिंग रेस्टलेस with so much of heavy Gemini energy. Geminis are very restless, okay, enigmatic. उनको जल्दी जल्दी चाहिए, चेंजेस चाहिए. वो बोर हो जाते हैं सेम सिचुएशन में, या सिर्फ बातें हो रही हैं, एक्शन नहीं हो रहा है, तो दे विल लूज इंटरेस्ट. सो सेम सिनेरियो मुझे यहाँ दिख रहा है, यू विल लूज इंटरेस्ट. ओके, आप ये जेमिनाई एनर्जी में हैं कि यू विल लूज इंटरेस्ट अगर किसी ने एक्शन नहीं लिया. बस बस बातें हो रही हैं, डिसीजंस हो रहे हैं, बट एक्शन अगर ना लिया जाए, चॉइस कुछ फाइनलाइज ना हो, तो यू आर गेटिंग रेस्टलेस. यहाँ मुझे वही चीज़ दिख रही है कि टू मच टॉकिंग एंड नो एक्शन. ओके, यहाँ पर भी जो डिसीजन था कुछ मे बी वो डिले हो रहा है. समथिंग इज़ मेकिंग यू लूज इंटरेस्ट. किसी की बातों में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि वो बस बातें हैं एंड कुछ हो नहीं रहा है, उस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है. ओके, Thursday. Friday we have the Sun card, Leo energy. So this day is bright and nice. कोई नए plans बन सकते हैं. You're feeling good. आपका वो feel good factor बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा strong है. And you're glowing. You're looking good. You are ready to go places. Okay. So इस दिन आपकी energy ऐसे है कि बिल्कुल to take on the world. कि आ जाओ. अब ये जो एक्शन नहीं हो रहा था, लेट्स सिट एंड टेक एक्शन. पेज ऑफ कप्स, वी हैव द एम्प्रेस, लिब्रा एनर्जी, एंड वी हैव द सेवन ऑफ कप्स. ओके, सो आई फील यहाँ पर you are offering something to someone. Okay, प्यार से आप कुछ तो कप में ऑफर कर रहे हैं to someone, and I feel this can be a Libra in your life with the Empress card. ये मेजर आर्काना का लिब्रा कार्ड है. So this is someone very sure about herself, feminine energy है, and बहुत अपनी लाइफ में ये सेट है, ये बड़ी बहुत खुश है, सेटल्ड है. बट सम सजेशन यू आर मेकिंग, सम चॉइस यू आर गिविंग, कुछ उनको आप सजेस्ट कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो. बट आई फील यू हैव वन एडवाइस टू गिव, बट यहाँ पर फॉर दिस पर्सन देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, होल लॉट ऑफ चॉइसेस. ओके, सो ये फीमेल अभी थोड़ा शायद टाइम ले रही हैं, शायद यही है जो टाइम ले रही हैं, एंड यू आर लूजिंग पेशेंस, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट यू आर फीलिंग पॉजिटिव, यू आर फीलिंग गुड, एंड आउट ऑफ योर गुड हार्ट आप कुछ ऑफर कर रहे हैं. ओके, दिल से, प्यार से. बट डिलेमा ये है कि वो एक चॉइस वर्कआउट होती है, नहीं होती है, प्रैक्टिकल है या नहीं है, डूएबल है या नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस पर्सन. बिकॉज यहाँ पर और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो बेटर भी हो सकती हैं, वो उससे बुरी भी हो सकती हैं जो आप ऑफ़र कर रहे हैं. बट उनके बारे में भी सोचना ज़रूरी है. ओके, यू हैव टू कंसिडर दीज ऑप्शंस ऑल्सो बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन. सो कोई बहुत सारी चॉइस एंड ऑप्शन से घिरा हुआ है, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डिसाइड सून. लेकिन फ़िलहाल अभी थोड़ा कॉन्टम्पलेशन का टाइम है, बिकॉज आई फील ऑप्शंस बहुत हैं. सो येस, थोड़ा कुछ डिले हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली मे बी इट इज़ समथिंग सीरियस, समथिंग बिग, कि एकदम से भी कुछ नहीं किया जा सकता, सोच समझ के ही करना है. सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. बट थर्सडे यू आर लूजिंग पेशेंस विद समथिंग. मे बी इट्स नॉट दिस, मे बी इट्स समथिंग एल्स, ये कुछ और हो सकता है. बट यहाँ पर यस, बैठने का थोड़ा बैठ के एनालाइज करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है. 2 of Swords ऑन सैटरडे. 2 of Swords, आप भी कंफ्यूज्ड हैं, आप भी क्लोज्ड ऑफ हैं, आप भी स्टक हैं. सो इट्स नॉट जस्ट समवन अराउंड यू. मैं बार बार कह रही थी, मे बी यहाँ वर्गो
टॉरस कैप्रिकॉर्न, कोई फादर फिगर हो सकता है, कोई डिसीजन पेंडिंग हो सकता है, एक्शन नहीं हो रहा है डिसीजन पे। यहाँ पर भी कोई, किसी के पास चॉइस बहुत है, एक्शन नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है दिस इज़ योर एनर्जी नाउ, यू आर ऑल्सो अ लिटिल कन्फ्यूज विद समथिंग। तो ये कुछ लाइफ का बड़ा डिसीजन है, इट विल टेक टाइम, ओके। सो रेस्टलेस होके जल्दबाजी में आके, क्योंकि हैवी जेमिनी एनर्जी थी, जेमिनी जल्दबाजी करते हैं, सो यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है, बिकॉज एवरीबडी इज टेकिंग टाइम। दैट मीन्स इस चीज़ में थोड़ा सा थॉट डालने की ज़रूरत है, श्योर होने की ज़रूरत है, तभी एक्शन लिया जाएगा। वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देयर ब्रेक थ्रू आ रहा है डेफिनेटली। ये जो भी आपकी कन्फ्यूजन डिलेमा है कि कैसे करना है, कब करना है, वी हैव द सन कार्ड अगेन, सो सन एंड सन, लियो एनर्जी अगेन शाइनिंग ऑन यू। मे बी ये कोई लियो है जो क्लैरिटी लाएगा, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये किसी, आई एम गेटिंग नाउ, किसी पेरेंट को लेके हो सकता है ये जो आपका डिलेमा है। दिस इज टू डू विद, यहाँ पर मैंने पेरेंट कहा था, विद द किंग एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, एंड ये पेरेंट फिगर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, एंड यहाँ पर विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन नीड्स योर अटेंशन, योर केयर। इनकी शायद तबीयत खराब है, शायद ये अकेले हैं, अबैंडन्ड फील कर रहे हैं, एंड यू आर स्टक हाउ टू वर्क थिंग्स आउट, कैसे किया जाए, कैसे इनकी केयर भी की जाए, कैसे अपनी लाइफ भी कैरी ऑन की जाए। तो आई फील इस सिचुएशन में कुछ तो ब्रेक थ्रू थॉट है, कोई आइडिया है, किसी लियो की तरफ से आ सकता है, या इफ़ नॉट देन आपका भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर सोल्यूशन आ रहा है फॉर श्योर, हैप्पीनेस इज कमिंग, एंड इस चीज़ से, इस डिसीजन से आई फील ये पर्सन जो भी है, जो लो फील कर रहा है, दिस पर्सन इज गोइंग टू फील मोर पॉजिटिव, मोर बेटर अबाउट द सिचुएशन, ओके। क्योंकि जो भी सिचुएशन है थोड़ी स्टक सिचुएशन है, स्टक एनर्जी है। सो आपकी भी स्टक है, आपके अराउंड लोगों की भी थोड़ा सा ऐसे है कि नहीं, सोचना पड़ेगा इसके बारे में, एकदम से एक्शन नहीं लेना है, बट हैविंग थॉट अबाउट इट, अच्छे से कॉन्टम्पलेट करके, एंड यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ब्रेक थ्रू आता दिख रहा है in the situation on Saturday, okay. So this is 7th. Moving on to 8th of September, we have the King of Swords. King of Swords शुरू में भी आया था, यहाँ पर भी मैंने Gemini energy कहा था. So Libra, Gemini, Aquarius energy here, and I feel अब यहाँ पर इस वाले King का कार्ड देखिए तो स्वॉर्ड नीचे की तरफ है, and this card has the sword up. So basically जो यहाँ सोच रहा था, सोचने में ही ये दिन बीत गए, तभी आप थोड़े रेस्टलेस हो रहे थे, but now by the end of the week on Sunday ये sword ऊपर की तरफ से, that means this king is ready to take action, all right. So ये आप हैं या आपके अराउंड कोई, but the energy is ready now. We have the Wheel of Fortune, double Wheel of Fortune, double Sun card, my God, beautiful. 5 of Cups is here, and we have the Knight of Cups. You want to make amends, okay. Sunday को आपकी एनर्जी है, शुरू में ही ये 6 of Pentacles था, आप गिविंग एनर्जी में थे, आप कुछ अपनी रिसोर्सेज शेयर करना चाहते थे, कुछ अच्छा करना चाहते थे दूसरों के लिए, अपनी खुशी शेयर करना, या अपनी जो भी गिफ्ट्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वो शेयर करना चाहते थे। वही चीज़ मुझे यहाँ लग रही है, इंटेंशन थी, थॉट थी, डिस्कशंस हुई, सोच समझ के फैसले लिए जा रहे हैं, फाइनली एक्शन के लिए आप भी तैयार हैं। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लाइक आई सेड, कोई पेरेंट भी हो सकते हैं जिनकी केयर लेनी है आपको। तो कुछ पास्ट की जो भी गलतियाँ थी जिनको आप सुधारना चाहते हैं, उस पे अब आप फैसला ले रहे हैं, ओके। दिस टाइम यू वांट टू बी श्योर एंड यू वांट टू फॉलो थ्रू कि ठीक है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, उस पे अब बेस्ट हम आगे क्या कर सकते हैं। सो वो चीज़ आप अपने इमोशंस सॉर्ट कर रहे हैं,
एंड यू आर मूविंग अहेड विद कॉन्फिडेंस नाउ. अब आपको पता है कि ओके ये चीज़ डिसाइड की है मैंने एंड आई एम गोइंग टू फॉलो थ्रू. सो ये पेरेंट के लिए जो भी डिसीजन आपने लिया है, हाउ टू टेक केयर, वेयर टू टेक केयर, वेदर टू लिव टुगेदर, और जैसे भी जो भी वर्कआउट आपके लिए कर रहा है वो डिसीजन लेके आप उस पर अब स्टेप ले रहे हैं. ओके फाइनली फैसला भी हो रहा है, फैमिली में डिसीजन हो रहा है, एंड मूविंग ऑन सम प्लान ऑफ एक्शन फाइनली. सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली गुड थिंग्स आर टू कम, बिकॉज ये व्हील को अब आप लोगों ने मिल के मूव करना शुरू किया है टूवर्ड्स गुड थिंग्स, टूवर्ड्स पॉजिटिविटी. सो अब बैठ के सोचा नहीं जा रहा है, बातें नहीं की जा रही हैं, अब एक्शन लिया जा रहा है. सो विच इज़ अ गुड थिंग, एंड डेफिनेटली यू आर होपफुल. लाइक आई सेड, शुरू में भी कहा था, कुछ ये नया स्टेप ले रहे हैं आप, वो चीज़ अब दिख रही है. ये कुछ आपकी फैमिली के लिए है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है. यहाँ पर मैंने कहा था न्यू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, एंड आपके फेवर में जा रहा है, पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ है, एंड जो भी हो रहा है फाइनली पॉजिटिविटी की तरफ आप जा रहे हैं, आपके लव्ड वंस जा रहे हैं. ओके आपकी फैमिली. सो ऑल गुड हियर. लेट्स गेट वन शिवा ऑरेकल कार्ड. लेट्स सी शिव जी क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको. वन कार्ड फॉर कैंसर. We have Ganga, beautiful. Okay, Ganga, divine intervention. Worship Lord Shiva for his divine intervention to avoid any sort of disaster or problem and make things and people in your favor. So make things and people in your favor. ये जो मैं बोल रही थी, आप कुछ ऑफर कर रहे हैं लेकिन आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं उनको कोई और ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, तो शायद आपके फेवर में या आपकी एडवाइस नहीं ली जा रही है, आपके फेवर में चीज़ें नहीं जा रही हैं, आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आप रेस्टलेस हो रहे हैं, आप होप खो रहे हैं कि मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही है. सो यहाँ पर द कार्ड सेज डिवाइन इंटरवेंशन इज़ देयर. डेफिनेटली चीज़ें आपके मुताबिक होंगी और अच्छी होंगी, बिकॉज लास्ट में मैंने कहा पॉजिटिव आउटकम ही है. जो भी आप फैसला ले रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बहुत लविंग एंड गिविंग एनर्जी से ले रहे हैं, तो वो चीज़ रिसीव भी होगी अच्छे से. ओके, सो डेफिनेटली थिंग्स विल बी इन योर फेवर. नॉट वरी, डू नॉट वरी, not worry, not to worry. Let's get one animal spirit guide card. कौन सा एनिमल इस हफ्ते आपको हेल्प करने आ रहा है? rattlesnake. Okay, rattlesnake, the experiences that you're presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. यस, सो ये कुछ आप फैमिली ट्रॉमा हील करने निकले हैं, फैमिली कन्फ्यूजन्स हील करने निकले हैं, फैमिली डिसीजंस जो स्टक थे बहुत टाइम से उनको अब आप मूव करने, वो एनर्जी वो पुश देने के लिए निकले हैं. ओके, ताकि वो उन पे एक्शन लिया जाए. तो डेफिनेटली यू आर हीलिंग योर फैमिली डायनामिक्स, फैमिली सिचुएशन. अपने पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट, फादर फिगर, यहाँ पेरेंट की कोई प्रेजेंट सिचुएशन, अगर वो कोई मुश्किल में है या कोई हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, तो उस चीज़ में भी आप हीलिंग ला रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हैं. यू आर इन दैट गिविंग एंड नर्चरिंग एनर्जी. ओके, लेट्स गेट यू वन लकी कलर एंड नंबर. वन कार्ड फॉर कैंसर. Emerald. Okay, emerald. Calm your mind, body and soul. You will need this. इस हफ्ते आपको ज़रूरत पड़ेगी not to get worked up. Okay, so ये mind, body and soul को आप calm रखिए. Number 30. 30 is significant here. 30 किसी की एज हो सकती है, 30 days from now.
30 hours from now, maybe you are moving towards your family, your parent. उनसे बात हो सकती है, उनकी हेल्थ सिचुएशन या जो भी प्रेजेंट सिनारियो, इफ़ दैट पेरेंट नीड्स हेल्प, वो पता लग सकता है. एंड 30 कैन बी योर एज ऑल्सो, या फिर 30th ऑफ द मंथ कोई सोल्यूशन बड़ा आ सकता है. ओके, काम योर माइंड, बॉडी एंड सोल, बहुत ज़रूरत है इसकी. बिकॉज 8 ऑफ कप्स में मुझे दिख रहा है कुछ फैमिली डिस्कशन में, बातों में, कॉन्फ्रेंस कॉल पे आप थोड़े रेस्टलेस हो सकते हैं. यू कैन गेट वर्कड अप. ओके, सो वो चीज़ अवॉइड करनी है. लेट्स गेट यू one last card from the love oracle. One card. Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. मैंने कहा था कुछ पास्ट को लेके, फैमिली ट्रॉमास को लेके, you need healing and you need to heal your family. Okay, so ये कुछ फैमिली ट्रॉमा, पास्ट ट्रॉमा एंड रिलेशनशिप की कॉम्प्लिकेशंस, इस पे बैठ के बात करने की ज़रूरत है. मेजर सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड. एंड आई फील ये आपके इमोशंस थोड़े वॉलेटाइल रहते हैं. किसी चीज़ को लेके अगर आपको वो ट्रिगर हो जाए, या कोई पर्सन पुशेस दोज पर्टिकुलर बटन्स, तो आप कुछ ये पास्ट के ट्रॉमा से यू एक्ट आउट ऑफ दैट. ओके, मे बी यू रियलाइज और यू डोंट रियलाइज, लेकिन ये चीज़ आपको, कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं जो ट्रिगर करते हैं. सो वो चीज़ आपको खुद भी हील करने की ज़रूरत है अपने आप में, विद द रैटल स्नेक एनर्जी. एंड फैमिली ट्रॉमा भी हील करने की ज़रूरत है. ओके, इवन पितृदोष, इफ़ यू कैन स्टडी अबाउट इट, इफ़ यू कैन रिसर्च अबाउट इट, उस चीज़ को भी क्लियर करने की ज़रूरत है. So it can be a long-standing family curse. कुछ ancestors के टाइम से कुछ एक एनर्जी चली आ रही है with every generation, जो कि needs healing. Okay, so यहाँ प्रेयर्स की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है. So if that is what I said, if you can research and do that, I feel ये rattlesnake आपको वो hint कर रहा है and direct कर रहा है उस direction में. Okay, so if you can do that, it will be very good and beneficial for you and the family. सिर्फ फैमिली नहीं, आपके खुद के लिए भी, बिकॉज यहाँ पर आप भी कहीं ना कहीं उस ट्रॉमा से ही एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं. So everybody, I feel, in this reading needs healing. And आपकी रीडिंग है, so definitely आप पे angels responsibility डाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि take this step, if you can do it, तो सबका भला होगा. Okay, so तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए. That is the idea, and this is what I have for you. So I hope इस reading से सही guidance मिली है आपको. If yes, then do subscribe, come back for the next reading, leave a comment for me, like the video, share the video. I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.